हेलो गाइस, मैं संजीव कुमार एजुकेशन मेनिया से और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन मेनिया पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी यहाँ पे एवरेज से रिलेटेड क्लास चल रही है। आज मैंने आपको जाते जाते एवरेज पे एक क्वेश्चन दिया था। मैंने कहा था इसको घर पे करके देखना है, मेहनत करनी है। जिससे हुआ कोई बात नहीं, जिससे नहीं हुआ उनसे भी कोई बात नहीं, अपने यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी स्टूडेंट हैं और जितने भी कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं जो नए जुड़ रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हम आपको और बढ़िया तरीके से और बढ़िया क्वालिटी दे पाए स्टडी के अंदर। क्योंकि हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, ज्यादा लाइक होंगे, ज्यादा शेयर होंगे और ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास। ये जाते जाते मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कि 10 संख्याओं का औसत 15 परिकलित किया गया। मैं ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने 10 संख्याओं का औसत निकाला और मैंने 10 संख्याओं का औसत क्या निकाला 15। लेकिन परिकलित करते वक्त बाद में मेरे को पता लगता है कि 36 को गलती से मैंने 26 पढ़ लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि 15 संख्याएं हैं, 15 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत क्या था 15। ये क्या था 10 संख्याओं का औसत। अब बाद में पता लगा कि 36 को गलती से मैंने क्या पढ़ लिया 26 पढ़ लिया। तो अब औसत क्या होगा? अगर मैं उसको वापस 36 रख दूं तो उसका औसत क्या होगा? क्वेश्चन इजी है, कॉन्सेप्ट को समझे। कॉन्सेप्ट कहता है कि 36 को गलती से 26 पढ़ लिया। पहले तो मुझे ये बताओ इन दोनों का अंतर कितने का है? अंतर से 10 संख्याओं का, 10 संख्याओं का अंतर है। अब मुझे एक बात बताओ कितनी संख्याएं हैं? 10 ही संख्याएं हैं। कि 10 संख्याओं का औसत 15 है। कब? जब मैंने 26 पढ़ा। अब औसत क्या होना चाहिए? अब 26 की जगह पे क्या रखूंगा 36। तो कितनी संख्याएं बढ़ गई? सर 10 संख्याएं बढ़ गई। अब 10 संख्याएं बढ़ी है तो औसत भी तो बढ़ेगा, 15 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? अब ये जो 10 संख्याएं बढ़ी है, औसत का मतलब क्या होता है? सभी संख्याओं में बराबर बांटना। कितनी संख्याएं थी? 10 संख्याएं। अगर 10 संख्याएं में 10 संख्याएं हैं, इन 10 संख्याओं में मैं औसत को 10 बराबर बांटूंगा। 10 का अंतर है, 10 को मैं इन 10 संख्याओं में बराबर बांट देता हूं। एक इसमें कर दी, सिंपल सी बात है। आप ऐसे लेके चलो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 संख्याओं का औसत जो है वो यहाँ पे बीच में मान लेता हूं, यहाँ पे 15 है। ठीक है। अब उनमें एक एक संख्या और बढ़ गई। ये लो, सब में मैंने एक एक बढ़ा दिया, क्योंकि एक एक बढ़ेगा तो सब में बढ़ेगा। 10 की संख्या है, 10 ज्यादा पड़ा है मैंने, वो 10 इसमें बराबर बढ़ेगा। तो ये अब यहाँ पे अगर ये एक एक बढ़ा है तो औसत भी तो एक बढ़ेगा। जब ये सब एक एक बढ़े हैं तो औसत भी तो एक बढ़ेगा। मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि अगर ये 10 पहले औसत 15 था, अब 10 संख्याएं थी और 10 संख्याएं और बढ़ गई, मतलब वो 10 संख्याएं 10 संख्याओं बराबर बढ़ गई, तो मेरा औसत क्या आया? औसत हो गया 16। ये कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई उसको समझे आप कि 10 संख्याओं का औसत 15 परिकलित किया गया। परिकलित करते के बाद पता लगता है कि 36 को गलती से 26 पढ़ लिया गया है, तो नया औसत क्या होगा? कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? 10 का। तो ये जो 10 का अंतर है ना, इन 10 संख्या में बराबर बांटना है। जितना यहाँ पे बराबर बढ़ेगा उतना ही इसमें जुड़ जाएगा। अब इसमें 10 संख्या में एक एक बढ़ा तो यहाँ पे एक जुड़ गया। अब सपोज करो, मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर मैं ये कहता कि 46 को गलती से 26 पढ़ लिया है, कितने का अंतर आएगा? 20। 20 है, कितनी संख्याएं हैं? 10। तो 10 संख्याओं में कितनी संख्याएं जुड़ेगी? फिर दो संख्याएं और जुड़ेगी 10 संख्याओं में, 20 हो जाएगी। तो 2 इसमें बढ़ी, फिर 2 इसमें बढ़ी, 2 दूसरी में बढ़ी, 10 संख्याओं में 2 बढ़ेगी, तो औसत में भी क्या हो जाएगा? 2 बढ़ जाएगा। मतलब जितनी संख्याएं लगातार बढ़ती है, जिस बराबर में अंतर आता है, उतने ही औसत आपका एक बढ़ जाता है। तो ये आपका औसत हो गया। तो ये क्वेश्चन था गाइस। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। 5 प्राकृतिक, 5 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 5 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत
m है। अब वो कहता है यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं और जोड़ दी जाए, यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं और जोड़ दी जाए, 3 प्राकृतिक संख्या और जोड़ दी जाए तो 8 संख्याओं का औसत, तो 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा, कितना अधिक होगा। ऑप्शन मैं आपको देता हूं। ए ऑप्शन है इसका 1, बी है 2, सी है 1.5, डी है 2.5। ये आपके ऑप्शन है। आपको ये बताना है कि 5 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं और 3 प्राकृतिक संख्याएं और जोड़ दी जाए तो 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा। सिंपल सी बात है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एलडीसी में, रेलवे में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, बहुत इजी है। मैं आपको कराऊंगा आपको सर इतना इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन को देखो कि 5 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। लो मैं 5 लगातार ले लेता हूं, 1 2 3 4 5। 5 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, m है। औसत क्या होता है, हमेशा बीच का, मतलब 2 इधर से निकाल दिया, 2 इधर से निकाल दिया, तो ये आपकी वैल्यू क्या है 3। ये किसके बराबर हो गई, m बराबर कितना आ गया 3। भाई 5 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। m यहां पे क्या हो गया, 5 लगातार, अगर मैं 1 से लेके 5 लेता हूं तो m क्या हो गया 3। अब वो कहता है कि अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं और जोड़ दी जाए। लो आगे मैं 3 संख्याएं और जोड़ देता हूं, 6 7 8। तो औसत होगा m से कितना अधिक। अब उसका औसत निकालो, पहले औसत निकालूंगा तो 4 इधर गई, 4 इधर गई। अब बीच का औसत यहां पे आएगा, 4 और 5 के बीच में क्या आएगा 4.5। ये जो है ये m से कितना अधिक है, इस m से कितना अधिक है, ये सर 1.5 अधिक है। कितना अधिक है 1.5। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को समझो कह क्या रहा है। अच्छा अब जरूरी है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर आपने 1 से लिया, कहीं से ले लो। लो मैं ये ले लेता हूं, मैं क्वेश्चन को ऐसे करता हूं, 5 प्राकृतिक संख्या ले ली, कोई भी ले लो, ये लो, लेकिन लगातार लेनी है। जैसे 2 3 4 5 6, ये लगातार प्राकृतिक संख्या है। ये लो जी, m का मान कितना हो गया 4। वो कह रहे 3 और जोड़ दी जाए, जोड़ दो, ये लो 7 8 9। अब इसका औसत क्या हो गया, 4 इधर से निकाल दो, 4 इधर से निकाल दो, कितना हो गया 5.5। तो ये जो है इससे कितना अधिक है 1.5 अधिक है जी। संख्याएं कोई भी ले लो प्राकृतिक संख्याएं, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। वो कह रहे हैं 5 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याएं m औसत कितना है m है। तो अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं और जोड़ दूं तो 8 संख्याओं का औसत m से, जो 8 संख्याएं हैं उनका औसत जो आएगा m से कितना अधिक है। सर ये 1.5 अधिक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, वो आपसे कभी नहीं कहेगा औसत निकालो 6 + 7 + 8 का औसत क्या होगा, नहीं, वो घुमा के देगा क्वेश्चन को समझना आपके हाथ में है। एक क्वेश्चन और देता हूं, ये क्वेश्चन देखो, 30 परिणामों का औसत। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये मैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। 30 परिणामों का औसत 20 है। 30 परिणामों का औसत कितना है 20 है, तथा अन्य 20 का औसत, अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। उसने कहा
उसने कहा, आपको ऑप्शन दे देता हूं, 20, 22, 23, 24, ये आपके ऑप्शन है। क्वेश्चन को देखना कि 30 परिणामों का औसत 20 है, तो कुल योग क्या होगा? पहले तो कि 30 परिणाम है, उनका औसत 20 है, तो योग क्या होगा? तो योग क्या होगा? 30 × 20। मैंने आपको बताया था जब 30 और औसत दे रखा होता है, जैसे 1, 2, 3, इनका औसत कितना है? 2। मतलब मैं कह दूं 3 संख्याओं का औसत 2 है, तो योग कितना होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका 6 आ जाएगा। 3 और 2 5 और 6 होगा। सेम इसी प्रकार 30 संख्याओं का औसत 20 है, तो योग क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? 30 संख्याओं का औसत 20 है, तो योग क्या हो गया? 30 × 20 प्लस, तथा वो कह रहे अन्य और 20 परिणाम है। 30 परिणाम तो ये थे और 20 परिणाम हो रहे हैं। इन 20 परिणामों का जो औसत है वो 30 है। तो अब 20 परिणामों का औसत जो दे रखा है आपको, तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो अब इसका क्या होगा? तो इसको मैं से लिख दूं 20 × 30। सिंपल सी बात है भाई, इनको भी तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा और कुल योग हो गया। 30 परिणामों का औसत तो ये हो गया, 20 परिणामों का औसत ये हो गया भाई। योग बटे में क्या होता है? औसत कुल संख्या है। कुल संख्याएं कितनी हो गई? कुल संख्या 30 परिणाम तो ये हो गए सर, 20 परिणाम ये हो गए सर, तो 30 परिणामों का ये तो औसत है 20, ये 20 परिणामों का ये औसत है 30, तो परिणाम टोटल परिणाम कितने हो गए? 30 प्लस में 20, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 50। इसको सोल्व कर लो, ये लो 600 प्लस में 600 बटे में 50, ये आ गया 1200 बटे में 50। सोल्व कर लो, काटने पे आपका आंसर आ गया 24। तो सभी संख्याओं का औसत जो होगा ये आपका 24। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अब मैं आपको घर के लिए होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको घर पे उसको करके देखना है। क्वेश्चन लिखिए, 6 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत n है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, 6 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत n है यदि 3 विषम संख्याएं और जोड़ दी जाए तो औसत n से कितना अधिक होगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, घर पे करके देखना है, ट्राई करना है। और जाते जाते मैं आपको एक बार फिर कहूंगा कि जिस स्टूडेंट ने पीछे की क्लासेस नहीं देखी है, उससे रिलेटेड, एवरेज से रिलेटेड वो जरूर देखे, ताकि आपके आगे वाले कॉन्सेप्ट लगातार समझ में आ जाए। कॉन्सेप्ट सारे बता चुका हूं, अब तो मैं क्वेश्चन ही करा रहा हूं। इसका लास्ट पार्ट बढ़ रहा है एक औसत का, वो आपको कल करवा देंगे। तो ये जो एक एवरेज का लास्ट पार्ट है 10 पार्ट पे हमने एवरेज पूरी कर देंगे, पूरी हो गई। लेकिन क्वेश्चन ही चल रहे हैं, प्रैक्टिस चल रही है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट और है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आपको कल बता दूंगा। अब जो ये क्वेश्चन दिया है मैंने, ये उसी कॉन्सेप्ट पे है जो 5 लगातार आने वाली संख्या पे था, प्राकृतिक संख्याओं पे। देखते हैं, ट्राई करो घर पे बैठ के, तो इसको करने की ट्राई करो, कोशिश करो। तो जैसे नहीं होता है कोई बात नहीं, मैं आपको इसको सोल्व करके बताऊंगा। लेकिन और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़ो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलो। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।